अंग्रेज जाके वहां लिखता है इंग्लैंड में, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कैसे आजादी मिली। वो क्या लिखता है? द मोस्ट डेंजरस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर इज आर्य समाज, वेयर देयर इज आर्य समाज देयर इज अनरेस्ट। भारत में अंग्रेजी राज के खिलाफ अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वो देव दयानंद का आर्य समाज है, और जहां आर्य समाज का नौजवान और सदस्य है वहां क्रांति है, वहां हमारा जीना मुश्किल है। इसलिए हम वापस इंग्लैंड में आ गए हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। जो उनका षड्यंत्र था अंग्रेजों का, कि जब दयानंद बोले आर्य वीरों को कहे, समाज के लोगों को कहे कि इनको बोलो तुम बाहर जाओ, बाहर के हो, तो तुम कहना आर्यों को तुम भी बाहर से आए हो, बाहर जाओ। ये षड्यंत्र था उसका। ध्यान रखो, अगर ऋषि ध्यान ने क्रांति को जगाने, गाय को बचाने, नारी को मान दिलवाने, देश को आजाद करवाने के लिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, तो उस आंदोलन को साफ करने के लिए, गुमराह करने के लिए 1885 में 10 वर्ष बाद कांग्रेस बनाई। और कांग्रेस का निर्माता कौन है? एक बहुत बड़ा हत्यारा अंग्रेज, AOU। ये तो इतिहास कहता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतिहास इस बात का गवाही है, जाके देखो। और इन्होंने क्या किया? AOU ने कांग्रेस बनाकर कहा हम तुम्हें आजादी दिलवाएंगे। अब सरकार के पास पैसा, ऐड का बहुत कुछ होता है, लोग गुमराह हो गए, लेकिन अच्छे अच्छे लोग शुरू में फंसे और फिर बाहर आ गए। विचार कीजिएगा, दयानंद ने जो आग लगाई कि नहीं बाहर जाओ, उन्होंने कहा, आज हम भी कहते हैं, दुनिया में कोई ऐसा देश बताओ भारत को छोड़कर जिसका नाम आर्यवर्त हो। बताइए, भारत का प्राचीनतम नाम आर्यवर्त है, आर्यों की भूमि है। आर्य राजा ने इसे बनवाया, संभवतः इक्ष्वाकु राजा, उन्होंने इसको नाम कर दिया। यदि आर्य बाहर से आए हैं तो बताओ आज धरती पर कोई और देश का नाम आर्यवर्त है? और शर्म आनी चाहिए। तो अभी ताशकंद में इसी विषय पर एक मीटिंग हुई थी, बड़े बड़े हिस्टोरियन सभी देशों के बुलाए गए, अमेरिका का, इंग्लैंड का, जापान का और जर्मन का। सबने हाथ ऊंचा करके कह दिया हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि हम सिद्ध कर सकें कि आर्य बाहर से आए। आर्य भारत के मूल निवासी है, बाहर से नहीं आए। एक और बात कहना चाहता हूं, ईरान के अंदर एक पुस्तक पढ़ाई जाती है लगभग 6वीं में, उसमें एक पाठ आया है। उस पाठ में क्या लिखा गया है? आर्य लोग हमें शिक्षित करने के लिए भारत से आए। क्या सिद्ध हुआ? कि आर्य भारत के ही मूल निवासी है, वो कहीं से और नहीं आए। विचार करना इस बात पर। इसलिए दयानंद ने जो आग लगाई उससे अंग्रेज कांप गया। एक अंग्रेज आया, दयानंद को कहता है महाराज आपका कार्यक्रम, आपके प्रवचन ठीक चल रहे हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। तो आप हमारे लिए एक प्रार्थना कर दिया करो भगवान से, अपने भगवान से प्रार्थना करना कि हमारा राज्य बना रहे। उन्होंने कहा क्या बोल रहे हैं? मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु आर्यों के अंदर वही प्राचीन आर्य रणनीति जगा दो, संगठन की भावना जगा दो, छुआछूत को हटा दो, सच्चे भगवान की शक्ति जगा दो कि रातों रात गोरे बिस्तर गोल करके वापस चले जाए और मेरा भारत आजाद हो जाए, मेरी गाय बच जाए। अंग्रेज जाके वहां लिखता है इंग्लैंड में, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कैसे आजादी मिली। वो क्या लिखता है? द मोस्ट डेंजरस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर इज आर्य समाज, वेयर देयर इज आर्य समाज देयर इज अनरेस्ट। भारत में अंग्रेजी राज के खिलाफ अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वो देव दयानंद का आर्य समाज है, और जहां आर्य समाज का नौजवान और सदस्य है वहां क्रांति है, वहां हमारा जीना मुश्किल है। इसलिए हम वापस इंग्लैंड में आ गए हैं। ये था महर्षि दयानंद का बोध। क्या पड़ा उसका प्रभाव? नारी का मान होने लगा, छुआछूत खत्म हुआ, हम उनको आर्य मानते हैं, हरिजन नहीं कहते। ध्यान रखना, आज के दिन कोई किसी को अछूत कह दे तो अंदर चला जाएगा। आपके संविधान के ऊपर अगर छाप है तो देव दयानंद की है, पहले पृष्ठ पर।
वहां लिखा है सत्यमेव जयते, और ये वाक्य सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका है, सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथो वित्तदेयन। और एक बात और कहना चाहता हूं, भारत का संविधान धर्म निरपेक्ष नहीं है, वह धर्म का नामो निशान नहीं है, वो मत निरपेक्ष है, मत निरपेक्ष, मजहब का निरपेक्ष है, धर्म सापेक्ष है। भारत का संविधान धर्म सापेक्ष क्यों है? क्योंकि भारत के संविधान पर ना तो कोई अरबी का वाक्य कुरान का, ना कोई बाइबल का वाक्य है, ना जंदावस्था का है, ना किसी और मजहब का अगर है तो भारतीय संस्कृति के परम धर्म वैदिक धर्म का सत्यमेव जयते वाक्य है। इसलिए भारत का संविधान धर्म से युक्त है, लेकिन वेद सबके लिए बराबर है। दयानंद क्या कहता था? मेरी पूजा नहीं करो, मेरी जीवनी का जप मत करो, भगवान का करो, वेद के पीछे आओ। उन्होंने ये पाठ पढ़ाया, तुम्हारे ऋषि लोग ये सब पढ़ते पढ़ाते थे, तुम भी वो करो, तुम महान बनोगे। इसलिए स्वामी जी ने अपनी पूजा पाठ नहीं करवाई, अपने होते हुए कभी अपना चित्र नहीं लगने दिया। ये ऋषि दयानंद की कृपा थी, हर भारतीय को उन्होंने जगाया, विज्ञान को जगाया। ऋषि दयानंद उस समय पत्र लिख रहे जर्मन में कि आप अपने यहां के इंजीनियर यहां भेजो ताकि मेरे भारत के बच्चे भी अच्छे इंजीनियर कला कौशल से युक्त हो सके। दयानंद की यह भावना था। सबसे पहला गौ रक्षा का अगर काम किया तो देव दयानंद ने रेवाड़ी के अंदर गौशाला खोली। सबसे पहले भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए गुरुकुल का अगर निर्माण किया तो देव दयानंद के शिष्य ने गुरुकुल कांगड़ी में गुरुकुल कांगड़ी खोला गया। याद रखो, आयुर्वेदिक शाला चलाई गई, और सबसे पहला कन्या विद्यालय अगर खुला तो वो ऋषि दयानंद से एक प्रभावित माता जी थी, उन्होंने खोला। हरियाणा, वो हरियाणा, ये हरियाणा नहीं है, हरियाणा प्रांत नहीं, हरियाणा गांव एक है जो पंजाब में, वहां पे खोला गया। सबसे पहले वेदों का हिंदी भाष्य अगर किसी ने किया तो प्रबुद्ध दयानंद ने किया कि वेद हमारा परम धर्म है। याद रखो, सबसे पहले आतंकवाद जिहाद को जड़ से उखाड़ने, गाय को काटने के रोकने के लिए, नारी का अपमान हटाने के लिए अगर बाइबल कुरान का किसी ने अनुवाद करके छापा तो वो देव दयानंद था। और देव दयानंद पहला व्यक्ति था जो कहता है छठे समुल्लास में, अगर भारत को बचाना है, संस्कृति को लाना है, मां बहन को इज्जत दिलवाना है, गौओं को कटने से रोकना है, तो याद रखो अपना नेता वो चुनो जो भारत की मिट्टी से जुड़ा हो, जिसके अंदर सनातन धर्म की, यज्ञ की, वेद की, ओम की भावना हो। वो विदेशी औरत का ना हो और विदेशी स्वयं ना हो। ये छठे समुल्लास में लिखा है। उस महामानव पंडित मंत्री चाणक्य की बात को दोहराते हुए लिखते हैं। इसलिए मेरा आपसे निरोध है, आप एक बार ऋषि दयानंद का जीवन पढ़ो, और यदि आपको दयानंद से प्यार है, यदि शिवजी से प्यार है, यदि शिवरात्रि का व्रत करना चाहते हो तो भूखे मरने का नाम व्रत नहीं है। मैं अपने उन भाइयों से पूछता हूं, पौराणिक भाइयों से, कृष्ण का जन्म होता है फिर भूखे मरते, क्या कृष्ण का जन्म एक दुख का विषय है? आपके घर में बच्चा पैदा होता है, खाओ पियो मौज करो, और दुनिया का सबसे बड़ा विश्व गुरु जिसको उस समय भीष्म पितामह जी ने अर्घ दिया, उसका जन्मदिन पे आप भूखे मरो? बोलो अच्छा काम है कि बुरा? आज से हाथ खड़ा करके संकल्प करो, हम कृष्ण महाराज के जन्मदिन पर भूखे नहीं रहेंगे, गाय का दूध रबड़ी मलाई खाएंगे। हाथ खड़ा करो। हम शिव जी के विवाह पर या त्याग के दिन भूखे नहीं मरेंगे, खूब खा पी कर शत्रु से लड़ा लेकर जो बाकी दानव बच गए उनको हटाएंगे और भारत को पूरा आर्यवर्त बनाएंगे और विश्व का गुरु बनाएंगे। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं लेकिन समय कम है, फिर कभी मौका मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ के युवकों का हृदय से उनको बहुत बधाई देता हूं, अपनी बहनों माताओं को बधाई देता हूं। आपने इतना सुंदर कार्यक्रम रखा। जब कभी आप दोबारा कहेंगे मैं आने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं युवकों से जुड़ा रहता हूं। और अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाएं और वहां पर आचार्य आर्य नरेश के नाम से
आपको वैदिक शिव, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगेश्वर कृष्ण, इन सब के ऊपर और हो सकता है हनुमान जी पर भी ये कार्य मिले। और मेरा आपसे आज अनुरोध है कि ये व्रत का दिन है, शिव का कल्याण का दिन है, ये बोध की रात्रि है। आज ये प्रतिज्ञा करके जाओ कि मेरे घर में प्रातः साय संध्या गायत्री का पाठ होगा, मैं प्रतिदिन बैठकर यज्ञ करूंगी, मेरे बच्चे व्यायाम करेंगे, हम देश के लिए अपना जीवन तैयार रखेंगे, देशभक्तों का जीवन हम पढ़ेंगे, हम भूखे मरने के व्रत नहीं करेंगे। हाँ, कोई गलती हो गई है आपसे तो उस दिन छोड़ दो रोटी, या सप्ताह में एक दिन पेट को साफ करना तो फल खाओ, पर बिल्कुल भूखा नहीं रहना है। वो आयुर्वेद के भी विरुद्ध है। अब किसका व्रत करोगी आप बताओ? अब कोई सोमवार का करती है। एक माता के यहाँ भोजन था और वो बाहर चल दी रुमाल लपेट के और लोटा लेके। मैं क्या, कहां जा रही है? नहीं, बहू रानी है। अंदर गया, अरे मैंने कहा मेरा टाइम हो रहा है 12 बजे, माता जी कहां गई? बोले वो व्रत करती हैं आज सोमवार का, है ना। मैं कहा ये काहे का व्रत होता है? क्या लगे शिव जी का होता है अच्छे पति के लिए। मैं इसको दूसरा चाहिए क्या? हाँ? एक शनिवार का किए बैठे, एक ने मंगल कर लिया। अब जिसने मंगल किया मैंने कहा तुमने सोम का किया? बोले नहीं। शनि का किया? नहीं। और मैंने कहा तेरे को छोड़ेंगे नहीं, जिसका तू छोड़ेगी उसको तुझे नहीं छोड़ेंगे। बोले जी क्या करूं? मैं क्या, सातों व्रत किया कर, क्योंकि बाजार में पुस्तक मिलती पौराणिकों की सप्तवार कथा। कह लगे सातों? मैंने कहा सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि रवि सब कर। रवि भी बहुत खतरनाक, वो तो सबसे तेजस्वी। कह लगे सातों व्रत? हाँ। मैंने कहा बिल्कुल सातों व्रत का तेरा कल्याण है। कहते खाऊं कब? मैं कहा अगले जन्म में। याद रखो, भूखे रहने का नाम व्रत नहीं है। हम ओम का ध्यान करेंगे ये व्रत है, हम वेद का ज्ञान करेंगे ये व्रत है, हम यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे ये व्रत है, हम बलवान देशभक्त आज्ञाकारी संतान करेंगे ये व्रत है, हम अपने राष्ट्र के लिए बलिदान करने की भावना रखेंगे ये व्रत है। मुझे आशा है आज की शिवरात्रि महर्षि ध्यान का बोध पर्व सफल होगा जो इनको धारण करेंगे। जरा एक बार हाथ खड़ा करके मुझे आश्वासन दे दो कि मेरी दक्षिणा मुझे मिल गई तो मैं दोबारा आपको समय जरूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु एक बार घुमा देना, हाथ खड़ा करो, शाबाश। आप सभी लोग शिव जी को अपना अगुआ मानकर, नेता मानकर, जो वो काम करते थे उनका ध्यान, वेद का ज्ञान, यज्ञ का अनुष्ठान, गोभक्त संस्कारी संतान, जिसके लिए आज के दिन ऋषि जन को बोध प्राप्त हुआ था, जड़ पूजा को छोड़ेंगे और सच्चे भगवान की पूजा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।